दोस्तों नमस्कार। हमने पंचायत चुनावों पे कई वीडियो किए हैं इस बीच में, आपने देखे होंगे। पंचायत चुनाव को लेकर के चल रहा है ये कि इस फाइनेंशियल ईयर में बजट प्रोविज़न हो चुका है, तो फाइनेंशियल ईयर मार्च तक होता है, तो अक्टूबर नवंबर में भी इलेक्शन हो सकते हैं और ये जनवरी फरवरी में भी जा सकते हैं। लेकिन इस वक्त पंचायतों में बड़ा घमासान है और इस बार इस 5 साल के टेन्योर में बड़ा संकट ये रहा है कि जीएसटी की मार पंचायतों पे भी पड़ी है। तो कैसे पंचायतों पे जीएसटी की मार पड़ी ये समझेंगे वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी से। राजेश भाई साहब, आपने करीब से देखा कि गाँवों का जो विकास है उसमें 18% जीएसटी की मार पड़ी। किसी गाँव को 1 करोड़ रुपया मिला तो 18 लाख रुपए जीएसटी में चला गया। क्या है पूरी कहानी, थोड़ा बताइए। डॉक्टर साहब, ये तो है, बिल्कुल आपकी सही बात है कि इस बार ये जो जीएसटी है ना, एक तरफ जब जीएसटी की बात करते हैं कि भाई सरकार को चाहिए, कभी ऐसा नहीं हुआ आज़ादी के बाद से आज तक जो पैसा गांव में डेवलपमेंट के लिए आया उसमें जीएसटी का मतलब नहीं होता। जीएसटी तो वो देगा जो वहाँ डेवलपमेंट करेगा। अब की बार क्या हुआ कि जैसे 50 लाख रुपए किसी गाँव में प्रदेश सरकार से डेवलपमेंट के लिए आए, तो उस 50 लाख का 18% वापस चला गया जीएसटी के नाम का। और उसके बाद में फिर जो डेवलपमेंट करेगी जो भी एजेंसी, फिर वो भी सारा जीएसटी देगी, वो सीमेंट लाएगी, सरिया लाएगी। तो इस बार एक बड़ा नुकसान ये हुआ कि अभी तक जिला पंचायत का कोटा था वो अपना सामान्य होता था, ग्राम पंचायत का पर्याप्त होता था। इस बार डबल चोट लगी। एक चोट लगी जीएसटी 18%, दूसरी चोट लगी कि सरकार ने 30% जो ग्राम पंचायत का बजट था उसे जिला पंचायत को दे दिया। पहले जो गांव का बजट होता था तो गांव के प्रधान की अपनी मंशा होती थी कि उस 30% को वो अपने गांव में लगाएगा। अब चूंकि वो 30% जो बजट है टोटल में से जिला पंचायत के पास चला गया, तो ये तो जरूरी नहीं कि जिला पंचायत किसी प्रधान के कहने से वहीं पे काम कर देगा। ये ओवरऑल पूरे प्रदेश में ऐसी व्यवस्था हुई है। तो एक तरफ 30% बजट ग्राम पंचायत का जिला पंचायत में शिफ्ट होना, और दूसरी ओर जो पैसा सरकार से आया डेवलपमेंट के लिए उसका 18% जीएसटी में चला जाना। अब मैं छोटी बात बताऊंगा कि जैसे रोहटा ब्लॉक है, रोहटा ब्लॉक में एक माजरा गाँव है। माजरा गाँव लगभग 850 से 900 वोट का गाँव है। तो जैसे किसी गांव में 1 साल का बजट आता है कि भैया 50 लाख आ गए, तो चूंकि छोटा गांव है वहाँ जो किस्त आती है, किस्त 3 लाख की आ गई, अगले साल 4 लाख की आ गई, फिर 5 लाख की आ गई। अब मैं अगर टोटल पूरे 5 साल की बात करूँ डॉक्टर साहब, तो 5 साल में जो खर्चा है, अब अगर माजरा गाँव में अभी तक 4 साल की मेरे पास जो डाटा है, अभी तक 4 साल में उसके बाद मुश्किल से 20 लाख रुपये आया है। और 20 लाख में आप देखो 18% तो उसकी जीएसटी चली गई। उसके बाद जो खर्च है ग्राम पंचायत के, सरकारों ने तमाम व्यवस्था इन्हें दी है प्रधानों को। तो इसमें चूंकि सफाई कर्मचारी रखा है, उसका पैसा इस बजट से वेतन के रूप में जाएगा। एक सहायक रखा है, प्रधान सहायक सचिव रखा है, उसका वेतन इसी बद से जा रहा है। दूसरा जो प्रधान है, प्रधान का मानदेय 6000 रुपये, वो भी इससे जा रहा है। इसके अलावा जो गांव के और बहुत सारे कई खर्चे हैं वो भी इस मद में कट रहे हैं। ग्राम पंचायत सदस्य जितने भी गांव में होते हैं सबका 100 रुपये मानदेय होता है, मतलब पर मंथ का 100 रुपये मानदेय भी इसमें जाता है। टोटल ओवरऑल मिला के इन ग्राम पंचायतों का अगर मान लिया 20 लाख रुपये इसे मिला इन 4 साल में, तो 20 लाख में लगभग 12 लाख तो खर्च हो गया। 12 लाख तो जो सरकारी खर्च है जीएसटी उसमें चला गया। अब जब नहीं, 20 में 12 नहीं जाएगा, 20 का 18% जाएगा, तो 1 करोड़ पे 18 लाख जाएगा, तो 50 लाख पे 9 लाख रुपए जाएंगे। ऐसा ना, 9 लाख रुपए चले गए। हाँ। ये जो खर्च है लगभग 30,000 रुपये महीना खर्च है जो ग्राम प्रधान को देना पड़ेगा। हाँ, 6,000 रुपये मानदेय हो गया प्रधान का। अगर कहीं 20 वार्ड में 6 रुपये प्रधान का मानदेय हो गया, तो 2500 रुपये महीना वो हो गया। हाँ। तो 8,500 रुपया हो गया, और साल भर का अगर लगाएं तो 1 लाख रुपया ये बैठ गया। 5, हाँ 12, अगर हम ओवरऑल लगाएं, अभी तक मैं 4 साल की बात कर रहा हूँ। हाँ। अगर 4 साल में 1 साल में लगे 12 लाख रुपए, तो डेवलपमेंट के लिए क्या बचेगा। मैं बड़े गाँव की बात करूँ, मैं अगर ऐसे गाँव की बात करूँ जिनकी वोट लगभग 2000 के आसपास है, तो ऐसे गांव का भी अभी तक अगर मैं ओवरऑल करूं 4 साल में, तो 4 साल में अभी 55 से 60 लाख रुपए के आसपास ही आया है। और 55 से 60 लाख रुपए में आप देखो कि उनका जो खर्च है ग्राम पंचायत मद का, कम से कम 35 से 40 हजार रुपये हर महीने का खर्चा है उनका। और अगर आप 5 साल की बात करोगे डॉक्टर साहब, तो 5 साल में कम से कम भी जो है 20 से 25 लाख तो उनका खर्च हो गया। प्लस जो पैसा है वो जीएसटी में चला गया। तो डेवलपमेंट को लेकर सबसे ज्यादा प्रधानों का रोना इस बार का है। ये भी बहुत आश्चर्यजनक बात है कि भाई जीएसटी लगती है। जब जो पैसा डेवलपमेंट के लिए आया है, ग्राम पंचायत के विकास के लिए आया है, तो ये बात लोगों के गले में उतर रही है कि उसमें जीएसटी का क्या मतलब।
भाई पैसा आ गया, जीएसटी जब जाएगी, जब कोई एजेंसी काम करेगी वो जीएसटी लेगी। लेकिन पैसा आने के बाद में वो समय बाउंड है कि आपको इतने दिन में ये 18% आपको सरकार को उठना करना पड़ेगा जीएसटी के नाम का। जब वहां चला गया, इस बार बहुत पसोपेश की स्थिति है। सारे प्रधान ये कह रहे हैं कि जो अगर 2016 से 2021 तक की बात करें तो जितना पैसा उस समय ग्राम प्रधानों को आया, अब उसके 40% भी पैसा नहीं आया, अभी 4 साल होने को है। तो एक बड़ा संकट इस समय ग्राम पंचायतों के सामने ये है। और जो 30% बजट जिला पंचायत के पास चला गया, वो जिला पंचायत का भी प्रधानों का, वो प्रधानों का विवेक तो है नहीं, वो जिला पंचायत सदस्य का, हर जिला पंचायत की बॉडी है, वो क्या करती है। बड़ी दिक्कत जिला पंचायत में भी है। जिस तरह ग्राम पंचायत का 18% जीएसटी है, इसी तरह क्षेत्र पंचायत में 18% जीएसटी है, इसी तरह जिला पंचायत में 18% जीएसटी है। तो ये जो जीएसटी का पैसा है, अगर ओवरऑल आप पूरे जिले की बात करो, आप जीएसटी में क्षेत्र पंचायत की बात करो, आप ग्राम पंचायत की बात करो, आप जिला पंचायत की बात करो, तो अगर तीनों की जीएसटी को लगाया जाए तो जितना पूरे जिले का पैसा क्षेत्र पंचायत का है ना, उससे डबल पैसा तो जीएसटी में चला गया। टोटल 5 साल में जितना पैसा सरकार ने ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट के लिए दिया है, उसका आप मानो कि 18% अगर आप लगाओ तो लगभग 25 से 30% पैसा वापस सरकार के पास चला गया। और सरकार की डिक्शनरी में ये नहीं लिखा हुआ कि 18% पैसा वापस आया ग्राम पंचायत का। सरकार की डिक्शनरी में ये लिखा हुआ है कि अगर 40 लाख की ग्राम पंचायत को दिए हैं तो यही है कि 40 लाख रुपए ग्राम पंचायत को दिए हैं। और ग्राम पंचायत के खर्च इस समय इतने बढ़े हुए हैं कि बहुत सारे लोगों के मानदेय हैं, बहुत सारे लोगों के वेतन हैं, सफाई व्यवस्था है, उन सब के और भी बहुत सारे खर्चे हैं। इन सबको मिला के आप पैसा, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि ये जो पंचवर्षीय योजना चल रही है, इसमें गांव में कहीं आपको डेवलपमेंट नहीं दिखाई देगा ग्राम पंचायत के पैसे से। इसको लेकर प्रधान बहुत ज़्यादा परेशान भी हैं। दोस्तों, आप क्या कहते हैं कमेंट बॉक्स में रिएक्शन दीजिएगा और बताइएगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, नोटिफिकेशंस ऑन कर दीजिएगा। जीएसटी की मार गांव के विकास पर भी ज़बरदस्त ढंग से पड़ रही है, ये वरिष्ठ पत्रकार राजेश शर्मा जी का कहना है। इन्होंने अपने ग्राउंड रिपोर्ट्स के आधार पर, बहुत सारे प्रधानों से बातचीत के आधार पर, गाँव देहात के बहुत सारे लोगों से बातचीत के आधार पर ये विश्लेषण आपके सामने रखा है। आप इससे सहमत हैं? क्या ये विकास का जो पैसा है उसमें जीएसटी कटना चाहिए या नहीं कटना चाहिए? आप कमेंट बॉक्स में रिएक्शन जरूर दीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिएगा मित्रों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन नोटिफिकेशन प्रेस करके नोटिफिकेशन ऑल कर दीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।